जो औरतें अपने पति को यह ताना मारती हैं कि आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तुम्हारा घर संभालती हूँ, तुम्हारे बच्चे संभालती हूँ, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन बहनों से हम कहना चाहेंगे कि घर के बाहर जाकर नौकरी करना, गुलामी करना, जी हुजूरी करना आसान नहीं होता। बातें करना आसान होता है। औरतें घर पर रह सकती हैं, घर के काम के लिए काम वाली लगा सकती हैं। अगर किसी दिन काम करने का मन नहीं है तो घर में आराम कर सकती है। परंतु बाहर बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मर्द को नौकरी करने जाना ही पड़ता है। उसे अपना फर्ज निभाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वह काम पर नहीं जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे आएगी। ताना मारना आसान है, परंतु बाहर वाले की चार बातें सुनकर फिर उसी जगह काम पर जाना और उसी मन से काम करना बेहद मुश्किल। इसीलिए हम शादीशुदा बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने पति से दो शब्द मीठा बोला कीजिए, और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी, बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया। बोले, बिटिया ये क्या कपड़े पहने हैं? पोती बोली, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए है क्या? दादाजी, आप अपने पोतों को तो कुछ नहीं कहते, वह कुछ भी पहने, रात को कितनी भी लेट आए, उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले, इधर आओ, मेरे पास बैठो। पोती दादाजी के पास बैठ गई तो दादाजी ने पूछा, पता है हम लोहे को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, उसे कौन उठाता है? दादाजी ने फिर पूछा, अब बता बिटिया हम सोने को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने प्यार से समझाया, बोले, लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है, उन्हें महफूज रखना पड़ता है। पोती उठकर चुपचाप अंदर चली गई तो दादाजी को लगा बुरा मान गई, मगर कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई तो दादाजी का सीना गर्व से फूल गया। पोती ने पूछा, दादाजी अब कैसी लग रही हूँ? दादाजी बोले, अभी एक कमी और है, इधर आओ। फिर पोती के माथे पर एक छोटा सा काला टीका लगाकर बोले, अब मेरी बिटिया बिल्कुल परी जैसी लग रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और अच्छी पोस्ट के लिए पेज जरूर फॉलो करें। अब जिन जिन को मेरी बातें कड़वी लगती है ना, तो मैं उनको एक बात बता देती हूँ, मैं शहद भी हूँ और जहर भी हूँ, वो आप लोगों पे निर्भर करता है।